ही कोई पेड़ उससे दोस्ती करता था। कवि, मैं अकेला रह रह कर थक गया हूँ। तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें अपने मीठे मीठे फल भी दूंगा। फल? वो भी तुम जैसा कमजोर पेड़ भला मुझे कहाँ से फल देगा? मैं तो किसी बड़े मोटे ताजे पेड़ से ही दोस्ती करूंगी। गोरिका भी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, अगर शाम तक दाना मिल जाए तो ठीक है, अगर ना भी मिले तो रात होने से पहले घर लौट आना। मम्मा, मैं कल से भूखी हूँ, मुझे कल भी दाना नहीं मिला था। आज तो मैं दाना लेकर ही घर लौटूंगी। फिर गुड़िया अपने घर से निकल जाती है। उड़ती उड़ती गुड़िया थक जाती है, मगर उसे अभी तक दाना नहीं मिला था। थक हार कर गुड़िया उसी कमजोर पेड़ पर बैठ जाती है। छोटी चिड़िया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं तुमसे दोस्ती कर भी लूं, मगर मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? मेरा तो घर भी यहाँ से बहुत दूर है। छोटी चिड़िया, मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा, बल्कि मैं तुम्हें मीठे मीठे फल दूंगा। क्या तुम मुझे मीठे मीठे फल दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। गुड़िया और कमजोर पेड़ आपस में बातें करने लगते हैं। उन्हें बातें करते करते शाम हो जाती है। मैं और मेरी मम्मा भूखे हैं, अब मुझे घर जाना होगा। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। रुको दोस्त, एक बार अपनी आंखें बंद करो। फिर गुड़िया अपनी आंखें बंद करती है। जैसे ही गुड़िया अपनी आंखें बंद करती है तो उस पेड़ पर एक बड़ा पका हुआ आम का फल लग जाता है। अब अपनी आंखें खोलो। जब गुड़िया अपनी आंखें खोलती है तो वो हैरान हो जाती है। ये पका हुआ आम कहाँ से आया? तुम इसे तोड़ सकती हो और घर भी ले जा सकती हो। मैं कमजोर जरूर हूँ, मगर सबको मीठा फल दे सकता हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा किसी ने विश्वास नहीं किया, मगर तुम ये बात किसी को बताना ना। आज मेरी मम्मा मीठा पका हुआ आम देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। फिर गुड़िया वो आम लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, सच सच बताओ, कहीं से चोरी तो नहीं किया ये आम? मम्मा, मैं सच कह रही हूँ, ये आम मुझे कमजोर नए पेड़ ने दिया है। अगर आपको नहीं विश्वास तो आप मेरे साथ चलकर देखना। तभी गोरिका भी वहीं से गुजर रही थी तो वो खिड़की में उन दोनों को मीठा आम खाते हुए देख लेती है। इतना पका हुआ मीठा आम ये चिड़िया को कहाँ से मिल गया? गोरिका भी खिड़की में बैठी उन दोनों को आम खाते हुए देख रही थी। अगले दिन रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ दाना लेने निकलती है तो गोरिका भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगती है। मम्मा, यही पेड़ मेरा दोस्त है। गुड़िया, मैंने कहा था ना कि किसी को बताना नहीं, मगर तुमने बता दिया। दोस्त पेड़, ये मेरी मम्मा है, भला मम्मा से भी कोई बात छुपाते हैं? ठीक किया तुमने जो अपनी मम्मा को बता दिया। अपनी मम्मा से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। क्या कल गुड़िया मीठा और पका हुआ आम आपसे लेकर गई थी? हाँ चिड़िया, और गुड़िया बताओ, आज कौन सा मीठा फल खाओगी? पेड़ दोस्त, क्या तुम मुझे मीठे अंगूर दे सकते हो? मीठे अंगूर और जो कुछ भी तुम मांगोगी सब मिलेगा। अपनी आंखें बंद करो। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा अपनी आंखें बंद करती हैं। तभी उस पेड़ पर पके हुए अंगूरों का एक बड़ा गुच्छा लग जाता है। गोरिका भी थोड़ी दूर छुपकर सब कुछ देख रही थी। अच्छा, तो ये बात है, चिड़िया इस पेड़ से मीठे फल लेती है। रानू चिड़िया और गुड़िया अंगूरों का गुच्छा देखकर बहुत खुश होती हैं। अच्छे पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये फल देने के लिए। गुड़िया मेरी दोस्त है और मैं अपनी दोस्त के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। फिर मामा चिड़िया और गुड़िया मीठे अंगूर लेकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी गोरिका भी फिर से पेड़ के पास आती है। पेड़ पेड़, मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारी दोस्त बनूंगी। मुझे भी मीठा आम दो। मुझे सब पता है, तुम मीठा आम दे सकते हो। तुम मेरी दोस्त नहीं हो, मैं बस अपने दोस्तों को ही मीठे फल देता हूँ। तो इसका मतलब तुझे काटना पड़ेगा। सीधे से मुझे मीठा फल दे दो, वरना जड़ से उखाड़ दूंगी। बड़ा आया पेड़ कहीं का। नाना कवि, मुझे काटना ना, तुम अपनी आंखें बंद करो। फिर गोरिका भी अपनी आंखें बंद करती है। थोड़ी देर बाद
पेड़ गोरी कवि से कहता है। अपनी आंखें खोल लो। जैसे ही गोरी कवि अपनी आंखें खोलती है तो सामने एक मधुमक्खियों का छत्ता था, जो पल भर में ही गोरी कवि पर हमला कर देता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गोरी कवि शोर मचाते हुए वहाँ से भाग जाती है, परंतु मधुमक्खियाँ गोरी कवि को काट काट कर मोटी कवि बना देती हैं। गोरी कवि एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। मोटी चोंच वाले, ये अमरूद कहाँ से लाए हो? बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ मैं ये अमरूद। पका हुआ अमरूद इतनी आसानी से नहीं मिलता। तोते, मगर हमने तो सुना था कि तुम मिर्ची खाते हो। इस अमरूद का भला क्या करोगे? लाओ, हमें दे दो। गोरी कवि के ऐसे कहते हुए कालू कौवा तोते को पकड़ लेता है और गोरी कवि उसका अमरूद छीन लेती है। मिठू तोता रोता रहता है, मगर कालू कौवा और गोरी कवि मिठू का अमरूद खा जाते हैं। दुष्ट कौवो, मेरा अमरूद छीन लिया, मैं बहुत मुश्किल से लाया था। मिठू तोता ऐसे ही रोता रहता है, मगर गोरी कवि और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, ज्यादा अमरूद तुमने खा लिया है, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। कालू जी, तो फिर चलो किसी और पक्षी का फल छीनते हैं। हमें कौन सा मेहनत से ढूंढ कर लाना है। ऐसे वो दोनों बुरे कौवे पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ जाते हैं। उन्हें दूर से बुलबुल दिखाई देती है। वो बुलबुल के पास जाते हैं। चुपचाप ये सेब हमें दे दो, वरना लाठी से मारूंगा। नाना कपो, मुझे लाठी से न मारना। ले, आप ये सेब ही खा लें। बुलबुल अपना सेब देकर वहाँ से चली जाती है। कौवे तो बहुत जोरों से हंस रहे थे। हा 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 हा। गोरी, यहाँ के पक्षी तो बहुत डरपोक हैं। हमारा यहाँ गुजर बसर बहुत अच्छा होगा। कालू जी, मैं तो कहती हूँ इसी जंगल में रहने का कोई इंतजाम करते हैं। किसी पक्षी का घर लूट लेते हैं। अगर हम ऐसे ही बाहर फिरते रहे तो बीमार हो जाएंगे। ठीक है गोरी, तुम जाकर किसी पक्षी का मजबूत घर ढूंढो, तब तक मैं लाठी तैयार करता हूँ। पक्षियों को डराने में काम आएगी। ऐसे गोरी कवि पक्षियों के घर देखती है। अरे, इस मोटी चोंच वाले का घर तो सड़ी हुई घास का है और कबूतर के घर की भी छत टूटी हुई है। लगता है यहाँ सब गरीब पक्षी हैं। ऐसा कहते हुए गोरी कवि आगे बढ़ती है। तभी गोरी कवि की नजर चिड़िया के घर पर जाती है। चिड़िया का घर तो बहुत मजबूत था। ये घर बढ़िया है और लकड़ी भी मजबूत है। मुझे कालू को बुला कर लाना होगा, शायद किसी बड़ी पक्षी का होगा। फिर गोरी कवि अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। कालू जी, एक बड़ा घर मिला है, मगर पक्षी का पता नहीं। ना जाने अंदर कौन सा पक्षी होगा। चाहे जो भी हो गोरी, देखो मैंने लाठी तैयार कर ली है, इससे हमारा काम आसान होगा। फिर वो दोनों कवि चिड़िया के घर के पास जाते हैं। गोरी कवि चिड़िया के घर पर दस्तक देती है। छोटी चिड़िया दरवाजा खोलती है। कौवों की तो चिड़िया को देखकर हंसी नहीं रुकती। हा 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 हा। गोरी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो ये है वो बड़ा पक्षी। कालू जी, इस छोटी चिड़िया से तो मैं खुद ही निपट लेती। खामखा आपको बुलाया। कौवो, आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? चिड़िया, हमें तुम्हारा घर बहुत पसंद आया है, अब निकलो यहाँ से। परंतु कौवो, मैं अपना घर बेचना नहीं चाहती। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। परंतु चिड़िया, खरीदने कौन आया है? हमें जो चीज पसंद आ जाए हम उसे छीन लेते हैं। नहीं नहीं कौवो, मैं अपना घर तुम्हें नहीं दूंगी। मैं तुमसे नहीं डरती। मैंने पूरे 2 साल में बनाया है। तुम भागो यहाँ से। गोरी, ये ऐसे नहीं मानेगी। लगता है इसका मार खाने का बहुत मन है। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को लाठी से मारता है। अब भाग यहाँ से, अगर दोबारा मुंह खोला तो तेरी जान ले लूंगी मैं। मैं अपना घर तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं बड़े पक्षियों को बुला कर आऊंगी। अब जाती है कि दूसरी लाठी मारूं। ऐसे रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने पड़ोसी मिठू के पास जाती है। मिठू तो पहले से ही डरा हुआ था। चिड़िया बहन, वो कौवे बहुत ताकतवर है, उन्होंने आते ही मेरा अमरूद मुझसे छीन लिया। हाँ चिड़िया, वो कौवे बहुत जालिम हैं, वो दूसरे पक्षियों का दाना छीनकर खा जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप कोई दूसरा घर बना लें। आप ऐसे कौवों से दूर रहें। अगर कबूतर और मिठू भैया हम ऐसे ही डर गए तो उन दुष्ट कौवों का जुल्म ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हाँ अंकल जी, मेरी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम सब पक्षियों को एक होना होगा। बेटी गुड़िया,
तुम छोटी हो और वो कौवे बहुत बड़े, हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ कि बेहतर है तुम अपना घर फिर से बना लो। कबूतर भैया, मैं छोटी जरूर हूँ मगर उन कौवों से डरी नहीं हूँ। मैं अपना घर वापस लेकर रहूंगी, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया आगे बढ़ जाती है। अब उसे किसी बड़ी पक्षी की तलाश थी जो कौवों से ना डरता हो। मम्मा, हमारा साथ कौन देगा? इन पड़ोसियों ने तो मना कर दिया है। गुड़िया बेटी, कोई जुल्म इतना बड़ा नहीं हुआ जो सच्चाई को हरा दे। ये घर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। फिर रानू चिड़िया उल्लुओं के पास जाती है और वो कौवों की सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, वो कौवे हमसे भी नहीं डरेंगे। आप चील के पास जाओ, वो आपकी मदद जरूर करेगी। पर उल्लू भैया, चील तो बहुत खतरनाक है, वो हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? चिड़िया बहन, तुम पहाड़ों पर रहने वाली चील के पास न जाना। जंगल के बाहर कुएं के पास एक पीपल का पेड़ है, वहाँ एक चील रहती है। वो बहुत अच्छी है, वो मांस नहीं खाती, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ भागी भागी कुएं वाली चील के पास जाती है। चिड़िया सारी बात चील को बताती है। चिड़िया, वो घर तुम्हारा ही है ना? कहीं वो कौवों का तो नहीं है? नहीं नहीं चील दी, वो घर मेरा ही है। मैंने बहुत मेहनत से बनाया था मगर उन कौवों ने मुझे लाठी मारकर वहाँ से भगा दिया। वो जंगल के सभी पक्षियों को तंग कर रहे हैं। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। फिर चील चिड़िया के साथ चली जाती है। घर में कौवे तो बहुत सुकून से सो रहे थे। रानू चिड़िया जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। कालू जी, लगता है चिड़िया फिर से आ गई है। गोरी, आज मैं इसकी जान ले लूंगा, मेरी नींद खराब कर दी। फिर वो कौवे लाठी लेकर बाहर आते हैं मगर उन्हें क्या पता था कि चिड़िया अपने साथ चील को लेकर आई है। फिर चील कालू कौवे की लाठी छीनकर उसकी खूब पिटाई करती है। गोरी कौवे तो रोने लगती है। चील, चील दी, मेरे पति को छोड़ दो, वो मर जाएगा। चिड़िया, चील को रोको, मेरा पति मर जाएगा। हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे, चील को रोक दो। फिर रानू चिड़िया चील को रोक देती है। अगर फिर से मैंने तुम्हें इस जंगल में देखा तो मैं तुम्हें मार मार कर जान से ही मार दूंगी। नहीं नहीं चील दी, आज से हम मेहनत करके खाएंगे और किसी पक्षी को भी नहीं तंग करेंगे। फिर वो कौवे वहाँ से जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। कालू जी, मेरा दिल कर रहा है कि जंगल के सभी पक्षी ये जंगल छोड़कर चले जाएं और इस जंगल के सारे फल और अनाज हम दोनों मिलकर खाएं। हाँ गोरी, अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। कालू जी, मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ। मेरी माँ का दिमाग बहुत तेज चलता है, उनके पास कोई न कोई उपाय जरूर होगा। वही है अब जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकती हैं। बात तो ठीक है गोरी, तुम्हारी माँ जी सब कुछ कर सकती हैं। तुम अभी अपनी माँ के पास जाओ। फिर गोरी कौवी उड़ती है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ जी, मैं और कालू चाहते हैं कि जंगल के सभी पक्षी हमारा जंगल छोड़कर चले जाएं। इसलिए माँ जी, मैं आपसे सलाह लेने आई हूँ। अरे गोरी बेटी, क्या तू चाहती है कि जंगल के सारे फल और अनाज तुम दोनों अकेले ही खाओ? हाँ माँ, ऐसा ही सोच रहे हैं हम। गोरी बेटी, जाकर जंगल के सभी पक्षियों को ये बता दो कि जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये सुनकर जंगल के सारे पक्षी डर के मारे वहाँ से भाग जाएंगे। फिर सारा जंगल तुम दोनों का होगा और तुम दोनों ही पूरे जंगल पर राज करोगे। माँ, मेरी प्यारी माँ, तुमने तो बहुत कमाल का आइडिया दिया है। ऐसे किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। गोरी कौवी वापस जाती है। जाते हुए रास्ते में गोरी कौवी को रानू चिड़िया मिलती है। गोरी रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, समय नहीं है, जल्दी करो। गोरी बहन, क्या जल्दी करूँ मैं? कुछ तो बताओ। चिड़िया, हमारे जंगल की ओर एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, इसलिए जंगल के सभी पक्षियों को बता दो कि ये जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित जंगल में चले जाएं। गोरी कौवी की बात सुनकर रानू चिड़िया डर जाती है। क्या गोरी, तूफान आ रहा है? फिर तो हम सबको यहाँ से जाना होगा। मैं जाकर अभी कबूतर को बताती हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। गोरी कौवी अपने घर जाती है। कालू जी, मेरी माँ ने एक ऐसा उपाय बताया है कि शाम होने से पहले पहले जंगल के सभी पक्षी ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर हुए गोरी और कालू अपने घर चले जाते हैं। तोते, अगर कल हम इनके साथ ना गए तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं।
कबूतर यार, अब तो वादा किया है, जाना ही पड़ेगा। लेकिन हम इन दोनों की तरह लालच नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े अंगूर ही लेकर वापस आ जाएंगे।